आर्की ऑफ इंडिया नालंदा। फोटोग्राफ ठीक है, इसको आप कर लो, ठीक है ना। हाँ यही है मेन इसका, जब हाँ हम देखते हैं तो अंदर भी है ना इसका जगह। हाँ, ये हम जो फिर रहे हैं नहीं, ये हाय दूसरी हाय। एक मंजिल नीचे है इसके। मुझे याद था कि हम इस पे मुझे याद है बचपन में आया करते थे। यही मेरा राजगीर स्कूलिंग हुआ ना हमारा नवोदय विद्यालय, बगल में तो है 2-10 किलोमीटर। विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर बोध गया के पास नालंदा विश्वविद्यालय, आज हम लोग वहाँ पर आए हैं और आज हम आपको ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएंगे जहाँ हमारा बहुत ऐतिहासिक जो हमारा बौद्धों का जो बौद्ध विरासत का एक बड़ा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जो विश्वविद्यालय था, उन विश्वविद्यालय में से एक विश्वविद्यालय था अपना नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए आप दूर देखिए कितना बड़ा विश्वविद्यालय, उस समय से दूर तक इस देखिए पूरे अवशेष बौद्धों के मिल रहे हैं यहाँ पर। तमाम ये बौद्ध विरासत जो आप देख पा रहे हो, इसी बौद्ध विरासत से विदेशों में हमारे भारत का एक नाम था और सम्राट अशोक के समय 25 देशों में जो हमारा दम फैला था, जिसके कारण पूरा भारत विश्व गुरु बना था। और वही विरासत आज हम सब यहाँ देखेंगे अपनी पूरी टीम के साथ, अपनी पूरे मीडिया साथियों के साथ में। देखिए बड़ी सुंदर सा ये दृश्य यहाँ का नज़र आ रहा है। किसी ज़माने में यहाँ पर लगभग 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे, जो सारे विद्यार्थी विदेशों से आते थे पढ़ने के लिए यहाँ पर। और बड़ा सौभाग्य है हमारे भारत देश का कि आज वो ही हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो ये क्योंकि देखते कह रहा है कि देखो कभी कहाँ इस ज़माने में यहाँ पर लगभग 1500 अध्यापक थे और 10,000 विद्यार्थी यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे विदेशों से, पूरे देश भर से और देश के बाहर लोग यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आते थे। और ये इसकी जो लंबाई है वो 10 किलोमीटर में लंबा था, ये 10 किलोमीटर में लंबाई थी। इसकी जो चौड़ाई थी उस समय वो 5 किलोमीटर चौड़ाई थी। आप देख सकते हो आप 10 किलोमीटर लंबाई और 5 किलोमीटर चौड़ाई के अंदर ये इतना बड़ा विश्वविद्यालय था, ये नालंदा विश्वविद्यालय, जो जिसकी आज गरिमा इतिहास के बखान कर रही है। तो पूरे देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं। उनको सुशील सुशील ये पूरा देखिए सुशील भाई, आज हम उसी स्थान पे आए हैं जो नालंदा विश्वविद्यालय। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्वाण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला व संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान व महावीर के रूप में इसकी पहचान 5वीं शताब्दी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों से बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शिलाभद्र, धर्मकीर्ति, शांतरक्षित इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्रियों में हेवन सांग एवं इति सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय है, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महाविहारों, मंदिरों तथा भिक्षुओं की जीवनचर्या आदि का विशद वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिक, तत्वज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र आदि इस शिक्षा केंद्र में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार समकालीन शासकों द्वारा दान किए गए अनेक ग्रामों के राजस्व से इन महाविहारों का व्यय किया जाता था। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम 413 से लेकर 455 ईस्वी द्वारा 1800 ईस्वी में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति पूर्णतः धरती के गर्भ में समा गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन 1915 से 1937 तथा 1974 से लेकर 1982 से यहाँ ईंट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 विहारों की सुनियोजित श्रृंखला अनावृत हुई, जिनका विस्तार एवं वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। लगभग 30 मीटर चौड़े उत्तर दक्षिण पथ के पश्चिमी में मंदिरों की व पूर्व में विहारों की श्रृंखला है। आकार व विन्यास में सभी विहार लगभग एक जैसे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना दक्षिणी छोर पर स्थित मंदिर संख्या 3 है, जिसमें निर्माण के 7 चरण हैं। इसके निकट छोटे आकार के मनोनीत स्तूपों का एक विशाल समूह है। महावीरों व मंदिरों के महाविहारों व मंदिरों के भगवान शेषों के साथ साथ
प्रस्तर, कांस्य एवं स्टकों में निर्मित अनेकों मूर्तियां तथा कलाकृतियां उत्खनन से प्राप्त हुई है। इनमें से विभिन्न मुद्राओं में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजूश्री, तारा, प्रज्ञा पारमिता, मारीची, जंबल आदि बौद्ध प्रतिमाएं तथा विष्णु, शिव, पार्वती, महिषासुर मर्दिनी, गणेश, सूर्य इत्यादि हिंदू देव प्रतिमाएं प्रमुख है। इनके अतिरिक्त भित्ति चित्र, ताम्रपत्र, प्रस्तर एवं ईंट पर उत्कीर्ण अभिलेख, मुद्राएं, फलक, सिक्कों के टेराकोटा, मृद भांड आदि की प्राप्ति भी उल्लेखनीय है। इन सभी कलाकृतियों व पुरावस्तुओं का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संचालित स्थानीय संग्रहालय में दर्शकों के लिए अवलोकनार्थ प्रदर्शित किया गया है। देखिए, विशेष बात इसमें महाविहारों व मंदिरों की चर्चा की गई है। तो हम देख रहे हैं आज वही स्थान जहाँ पर नालंदा का, जिसको अंग्रेज कनिघम ने फिर से इसका खनन दोबारा करवाया गया, और तब हमें पता चला कि सम्राट अशोक के जो तमाम स्तूप थे उनका भी खनन हुआ, और जो बौद्ध विरासत, तो बौद्धों की विरासत थी, वो विरासत को जो धूमिल हो गई थी, दबा दिया गया था किन्हीं कालवन से और खिलजी के द्वारा, तो इसको पूरी संस्था को जला दिया। जहाँ विश्वविद्यालय था, जहाँ पर विद्यार्थी पढ़ा करते थे, और यहाँ इतनी किताबें थी, ऐसी कहावत है कि 6 महीने तक लगातार यहाँ पर किताबें जलती रही, और 6 महीने तक लगातार यहाँ पर अग्नि जलती। देखो, पूरी दीवारें काली हो गई है उस समय की अग्नि से, और पूरा धूमिल हो गया। और ये कितना बड़ा, कितना सुंदर है। आज इसके हम प्रवेश करने जा रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो बौद्धों की मात्र एक ऐतिहासिक जो विरासत है। देखते ही बनता है किस प्रकार से भारत के अंदर बौद्ध धर्म का बोलबाला था, और वैसा बौद्ध धर्म जिसने पूरे विश्व के अंदर एक मैत्री, करुणा और प्रज्ञा और शीलों का संदेश दिया। उसी भारत से, देश से किस प्रकार से बौद्ध धर्म को यहाँ से समाप्त किया गया और भिक्षुओं को यहाँ से सरेआम कत्लेआम किया गया, तो बड़ा ही दर्दनाक बात है, बड़े दुख की बात है कि वो, और जिसको इस धरोहर को देखने के लिए विदेशों से आज इसका अवलोकन कर रहे हैं। और ये तमाम हमारी विरासत बौद्धों की, ऐसा स्थान दुनिया भर के जहाँ से दूर दराज के लोग जहाँ पर आया करते थे। देखिए, ये दीवारें चीख के कह रही है कि ये भारत बौद्ध में भारत हो। अगर काश ये भारत बौद्ध में होता तो आज इस देश की गरिमा कितनी बढ़ गई होती। देखिए किस प्रकार से हमारे भिक्षुओं के यहाँ आवास स्थान है। देखिए किस प्रकार से ये बौद्धों की विरासत है, आपको देखते नज़ारा बनता है। ये सामने विहार नंबर A1 A B, मंदिर नंबर 3 टेम्पल लिखा हुआ है ना। फिर कितनी सुंदर व्यवस्था थी यहाँ प्रसाधन की, टॉयलेट, पेयजल, ड्रिंकिंग वाटर, और मोनेस्ट्रीज, और जो श्राइन्स बने हुए थे, टेम्पल्स हैं, तमाम सुंदर सुंदर यहाँ की जो अलग अलग यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के अलग अलग पार्टों में, अलग अलग हिस्सों के अंदर ये विरासत के अंदर है हमारे यहाँ थे। तमाम सामने जो नक्शा दिया गया है, इस प्रकार से जो जैसे मेन गेट से आप प्रवेश करते हो, उस मेन गेट से प्रवेश करते ही देखिए किस प्रकार से ये मोनेस्ट्री थी, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ चैत्य थे। ये जो चैत्यों का नक्शा देख रहे हो, ये चैत्यों का नक्शे हैं, जो चैत्य जहाँ पर भिक्षु होंगे। और देखिए इस प्रकार से नक्शा सामने देख रहे हो, टेम्पल साइट नंबर 2 का है, टेम्पल साइट नंबर 2 एंड मोनेस्ट्रीज, ये जो पूरी मोनेस्ट्री का है, ये पूरा नक्शा बना हुआ है, जिस नक्शे से यहाँ पर हमारे बौद्ध भिक्षु और हमारे बौद्ध भिक्षु उस समय के जो धर्मगुरु हुआ करते थे, जो खगोल विद्या का और जो आयुर्वेदिक का और विज्ञान का, इस प्रकार दर्शन शास्त्र का और मनोविज्ञान का और ड्राइंग की कलाओं को भी यहाँ पर सिखाया जाता था। यहाँ पर जो शिक्षक जो विद्यार्थी थे वो विदेशों में जाते थे और भारत की शिक्षा विधि का गुणगान गाया करते थे। वही देश जिस देश में विदेशों से लोग पढ़ने के लिए आते थे और देश की महिमा का, गाथाओं का गुणगान किया करते थे। तो देखिए इस प्रकार से किस प्रकार से बड़ा हुआ है हमारा, देखिए किस प्रकार से सामने देखिएगा पूरा जला हुआ है, पूरा जला दिया गया था और पूरा इसको, और साधुवाद करना चाहते हैं इसको। देखिए विहार संख्या 01 है, ये मोनेस्ट्री नंबर 01 है, जहां पर देखिए आगे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नालंदा में उत्खनन कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी विहार से किया गया था तथा सभी विहारों में यह विहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से मुद्राएं, प्रस्तर, अभिलेख, ताम्रपत्र इत्यादि अनेक पुरावस्तुओं के साथ साथ 9 चरणों में निर्मित एक विशाल विहार से अनावृत हुआ है, जो 2
कालखंडों का प्रतिनिधित्व करता है। मूलतः इसका निर्माण 6वीं 7वीं ईस्वी में हुआ था, जिसका परिवर्धन एवं पुनर्निर्माण नालंदा के हसमुख दिनों तक अनवरत चलता रहा। इसके प्रांगण से में एक छोटा मंदिर गुप्तकालीन है, और जबकि उसके निकट दूसरा चौकोर मंदिर तथा उत्तरी दीवार से सटी गज पृष्ठाकर छत एवं डाट द्वार से युक्त 2 कोठरियों को कालांतर में जोड़ा गया था। प्रवेश द्वार के पश्चिमोत्तर कोने पर मिले एक ताम्रपत्र के अनुसार माना जाता है कि नीचे वाला विहार, जिसकी कक्ष पूर्वी दक्षिणी तथा पश्चिमी भुजाओं पर देखे जा सकते हैं, तृतीय पालवंशीय शासक देवपाल 1810 से लेकर 1850 ईस्वी के शासन काल में सुमात्र के एक नरेश ने बनाया था। विहार की मौलिक संरचना में एक चौकोर प्रांगण के चौकोर प्रांगण के चारों ओर चौड़ा बरामदा तथा उससे जुड़े अनेकों कक्ष थे। बाद में एक ऊंची दीवार के द्वारा बरामदे को प्रांगण से अलग कर दिया गया था। दक्षिणी पश्चिमी कोने पर अवस्थित सीढ़ी से प्रतीत होता है कि यह विहार कम से कम 2 मंजिला अवश्य रहा होगा। कुछ कक्षों में और नीचे के स्तर पर मिली कंकरीली भूमि सतह से यहाँ पूर्ववर्ती विहार का संकेत मिलता है। ऊपरी स्तर पर बने विहार में 34 कक्ष थे। कक्ष में भिक्षुओं के विश्राम हेतु सैया तथा पुस्तक व अन्य सामग्री रखने के लिए कोनों में अलमारी का भी प्रावधान था। इसमें प्रवेश के लिए पश्चिम भुजा पर सुदृढ़ सोपात है। कुछ कक्षों में तथा प्रवेश द्वार के दोनों ओर बने ओलों की जली हुई घास मूर्तियों में अंग्रेज द्वारा नालंदा महाविहार के विध्वंस के प्रमाण होते हैं। जिस प्रकार से इस नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया था, और ऐसा कहा सुनने में आती है कि 6 महीने लगातार तक 6 मंथ्स तक लगातार कंटिन्यू यहाँ पर जो फायर थी, अग्नि थी, वो लगातार उसकी फ्लेमिंग थी, जो फ्लेम्स थी उसकी लपटें थी वो फूटती गई, और तमाम जो यहाँ के बुक स्टोर थे वो जला दिए गए थे। ये षड्यंत्र किसने किया, किसके द्वारा उसको बताया गया था कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, और तमाम बौद्ध भिक्षुओं का जो यहाँ की बौद्धों की जो विरासत थी, तमाम किताबें थी, उनको जला दिया गया। आप देख सकते हो सामने दीवार इतनी आग जली यहाँ पर कि पूरी दीवारें काली हो गई थी। ये बौद्धों को भारत से बौद्ध धर्म को मिटाने का काम किन लोगों ने किया, किन लोगों ने भारत की विरासत को मिटाया? क्या उन्हीं लोगों का देश में आज हम सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत को मिटा दिया? वो भारत जिसकी विरासत पूरे विश्व में अपनी एक पहचान रखती है, और उन्हीं बौद्ध धर्म को भारत से मिटा दिया गया, और यहाँ अनेक धर्मों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। तो वही उसी विरासत को देखने लिए आज विश्व भर की दुनिया यहाँ पर लोग आते हैं उस देखने। देखिए यही प्रकार से हमारे विद्यार्थी लोग कितने मंजिले हैं, ऊपर से देखिए अभी उस समय भी सरियों का प्रयोग किया गया है। देखिएगा इस प्रकार से नल्ले कोठरियां बनी हुई है, जो कोठरियां अंदर से जल गई थी। देखिएगा इस प्रकार से तमाम कोठरियां जलाई गई थी, अंदर से पूरा काला हो गया है। आप देख सकते हो इसके अंदर भी किस प्रकार से अग्नि जली, और देखो पूरा काला हो गया है। हम दिखाते हैं आपको जैसे ऐसी विरासत जो आज भी ये कह रही है कि भारत क्यों न बौद्ध में बने। फिर से विरासत का देखिए पूरी दीवारें जला दी गई है, दीवारें काली हो गई थी, इतनी अग्नि जलती रही। यहाँ पर कितनी किताबें थी, और वही स्थान जला गया जहां पर किताबें रखी गई थी, क्योंकि उनको जो यहाँ का जो ग्रंथ थे, यहाँ के जो इतिहास था, यहाँ के शास्त्र थे, यहाँ के जो ग्रंथ थे, उन तमाम ग्रंथों को बौद्धों को मिटा दिया गया। एक कहावत है ना कि जिस समाज को शिक्षा से वंचित कर दो तो वो समाज अपने आप अज्ञात मिट गई, और जिस देश के इतिहास को मिटा दो तो इतिहास अपने आप ही मिट जाया करता है। और वही भारत के अंदर ऐसा हुआ। भारत की मूल धरोहर थी, उस धरोहर को खत्म कर दिया गया, और यहाँ पे इतिहास था, भारत का तमाम ग्रंथों को, तमाम किताबों को मिटा दिया गया, और फिर से यहाँ भारत में नए नए धर्म यहाँ पर स्थापित किए गए। भगवान महावीर जैन का, भगवान बुद्ध की जो विरासत थी, और जो समण संस्कृति से जिनका संबंध था, वो समण संस्कृति जो भाईचारे पर निर्भर थी, जिसमें भाईचारा, जिसमें करुणा और मैत्री का जिसमें संचार हुआ करता था, उस विरासत को मिटा करके यहाँ पर आपसी ऐसे धर्मों ने यहाँ पर पनपे जिनमें कहीं भी भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं नजर आती है। एक धर्म दूसरे धर्म को आज दुश्मन मान रहा है, क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में यह सब कहा गया है कि एक धर्म दूसरे धर्म का विरोधी है, तो इसलिए लोग आपस में लड़ते रहते हैं। एक बुद्ध का धर्म ऐसा था जो सबके अंदर मैत्री और करुणा स्थापित करता था। अब देखिएगा नीचे किस प्रकार से यहाँ पर सुंदर व्यवस्था की गई थी। देखिए इस साइड में इधर से पानी के जो टब बने हुए थे, जो कितनी बड़ी बड़ी ईंटें हैं, और देखिएगा बड़ा सुंदर रूप से इसने नक्काशी की गई है। धन्यवाद है उन कारीगरों को, उन कलाकारों को, उन मेहनतकश लोगों को, उन समण संस्कृति के लोगों को भी धन्यवाद, साधुवाद। जिसका देखिए किस प्रकार से यहाँ पर चौखाटा बनाया गया है, उस समय पत्थर से, और साधुवाद इसे बार बार से अंग्रेजी सरकार को, अगर अंग्रेज भारत में नहीं आते और तो हमारा ये बौद्धों का इतिहास छुपा रह जाता। तो साधुवाद देना चाहते हैं अंग्रेज सरकार को, उस कनिंगम, उस महापुरुष को भी, जिसने बौद्धों की विरासत को खोजने का
में अपनी अहम भूमिका निभाई। और साधुवाद देना चाहते बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसने फिर से भारत के अंदर बौद्ध धर्म स्थापित किया और भारत को बुद्ध का मार्ग बताया और कहा कि देखिए सीढ़ियां बनी है, कितनी मजबूत सीढ़ियां हैं, ऊपर तक जाने के लिए कितनी मजबूत सीढ़ियां बनी हुई है। और ये पानी का जो है ना वेल ऑफ वाटर जिसे कहते हैं, पानी का कुआं, स्वच्छ पानी का कुआं, जहां से हमारे वो जो पढ़ने वाले विद्यार्थी रहते थे तमाम, यहाँ पर हमारे भिक्षु लोग इस सुंदर कुएं से पानी निकाला करते थे और इस कुएं से पानी पिया करते थे। अब देखो बड़ा सुंदर रूप से, देखो कितनी गहराई है, बहुत सुंदर गहराई इस कुएं की है, आप देख सकते हो कितना गहरा है, कितना सुंदर रूप से बनाया गया है। ठीक हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के बीचों बीच ये सुंदर सा कुआं गहराई में कितना सुंदर दिखाई देता है। सुंदर प्रकार से इसकी नक्काशी की गई, किस प्रकार की इसकी ईंटों द्वारा इसकी चिनवाई की गई है, ऊपर से लोहे का कड़ा लगा दिया गया है इसकी सुरक्षा के लिए। आप देखिएगा ये वो स्थान जहाँ पर लोग, भिक्षु लोग और यहाँ पर हमारे तमाम धर्मगुरु बौद्ध भिक्षु और वहाँ पर अपना पानी निकालते थे, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए इस पानी को यूज़ किया करते थे। इस प्रकार से देखिएगा ये वो छोटी छोटी कोठरियाँ हैं जहाँ पर हमारे धर्मगुरुओं रहा करते थे। बड़ा सुंदर इतिहास बौद्धों का, और उसी बौद्ध धर्म को बाहर से मिटा दिया गया। देखिए छत देखिएगा, अंदर की छत से हम आपको आज रूबरू कराते हैं। देखिए किस प्रकार से डाट की लगी हुई छत है, ये डाट से ईंटों की से ईंटें जोड़ करके जो डाट से ये छत बनाई गई है। देखिए यहाँ पर कहीं कोई अग्नि का चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अग्नि कहाँ कहाँ लगाई गई, जहां जहां पर किताबें होती थी और जहां पर रहते थे वहां अग्नि नहीं लगाई गई, क्योंकि वहां पर अभी भी पूरी ईंटें हैं, बिल्कुल साफ कोरी दिखाई दे रही है। जहां यहां तक अग्नि का शायद प्रवेश नहीं, बहुत कम हुआ होगा बंते जी, बहुत कम अग्नि का प्रवेश हुआ होगा, परंतु जहां कम हुआ, परंतु जहां पर बहुत अधिक किताबें थी, उन किताबों का स्टोर था, उस किताबों के स्टोर को अधिकांश से जलाया गया। और ये काम बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। प्रश्न ये बनता है कि बख्तियार खिलजी को इसको जलाने के लिए मोटिवेट किन लोगों ने मोटिवेट किया, किन लोगों ने कहा उसको कि अगर इस ये बौद्धों की, बौद्ध भिक्षुओं की विरासत को आप जला दोगे तो शायद यहाँ बाहर से बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा, बौद्ध धर्म यहाँ से मिट जाएगा। ऐसा इस जलाने के लिए बख्तियार खिलजी को किन लोगों ने गाइड किया होगा, किन लोगों ने उसको बताया होगा, और बख्तियार खिलजी की हमारे साथ या हमारे बौद्ध भिक्षुओं के साथ में किस प्रकार की कोई दुश्मनी रही होगी और किन लोगों के द्वारा उनको भड़काया गया होगा, क्योंकि इतिहास जला दिया गया। अब फिर से वो इतिहास दोहराया जा रहा है। धन्यवाद डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जिसने भारत के अंदर फिर से बौद्ध धर्म स्थापित किया और बुद्ध का मार्ग लोगों को बताया। साधुवाद देखिए वो पुराना इतिहास, अपना बौद्धों का पुराना इतिहास जो हम आज आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये धरोहर, शानदार धरोहर जो बौद्धों की, बौद्ध विरासत की, वो तथागत सम्यक संबुद्ध का मार्ग, वो करुणा का, वो मैत्री का, वो भाईचारे का, जिसने लोगों को जीने का कला सिखाई, जीवन की श्रेष्ठता का महत्व बताया, जिसने लोगों को पंचशील का उपदेश दिया, जिसने लोगों को अष्टांगिक मार्ग बताया, जिसने लोगों को 10 पारमिताएं दी और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक मार्ग दिया। दुनिया का सबसे टॉप, दुनिया का सबसे भाईचारा करने वाला एकमात्र एक धर्म जो लोगों को सिखाया गया। साधुवाद, जय भीम। साथ हो गया। देखिए हाँ देखिए फिर से आपके सुंदर दृश्य उससे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालय का बड़ा ही सुंदर प्रकार से बनाया। देखो सर किस प्रकार से बनते जी, देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, कितने प्रकार अच्छे प्रकार से इसको बनावट दी गई है, बहुत मजबूत तरीके से पूरी दीवारें काली हो गई है। किस प्रकार से उन लोगों ने उस नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया होगा और बड़े ही बेरहम लोग रहे होंगे, उन्होंने बौद्ध विरासत को जला दिया, बौद्धों का इतिहास जला दिया। और फिर से बौद्धों की विरासत अब भारत भर में फिर से अब पनप रही है, फिर से बुद्ध का धर्म बढ़ रहा है, फिर से संघ बढ़ रहा है, फिर से भारत बौद्ध में बनने जा रहा है। देखो सुंदर प्रकार से, है ना। और उसी बौद्धों की विरासत को लोगों ने मिटा करके अपने ही धर्मों का नाम दे दिया गया, अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे दिया गया। और वो संस्कृति जो प्राचीन संस्कृति थी, उस संस्कृति को किस प्रकार से भारत से नष्ट कर दिया गया। पूरे दुनिया भर के लोग भारत भूमि को देखने के लिए आते हैं, इस मिट्टी को नमन करने के लिए आते हैं। और वही हमारे भारत के लोगों ने इनका इस पुरानी संस्कृति पर कोई ध्यान नहीं है। और वो संस्कृति जो इतिहास को बता रही है बोल बोल करके, और तमाम संस्कृति को ध्वस्त कर दिया गया। और फिर से ये जो चिन्ह आप देख रहे हो, ये जो संकेत आप देख रहे हो, ये बता रहा है कि वो किस प्रकार का भारत, उस समय का भारत, बौद्ध में भारत रहा होगा, किस प्रकार से धर्म यहाँ फलता फूलता रहा होगा, कितनी सुंदर प्रकार से यहाँ पर धर्म बढ़ता रहा होगा। और अच्छी प्रकार से इसमें जो मैत्री का, जो भाईचारे का,
जो ये देश रहा होगा। और आज वही देश, आज देखो फिर से एक बार फिर देखो इस प्रकार से किस प्रकार से अलग अलग से बैठने के स्थान बनाए गए हैं, सोने के स्थान चर्चा कर रहे हैं। इस समय हम नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर हम देख रहे हैं, बड़ा सुंदर है, सुंदर हरा भरा, जहाँ पे हरी भरी घास खड़ी हुई है, दूब लगी हुई है, हरियाली है चारों तरफ से। उसी हरियाली के बीच एक इतिहास की गूंज गुंजायमान है। ये देखिएगा सामने से गेट है और हमारे भंते जी अंदर देख रहे हैं। देखिएगा अंदर किस प्रकार से उस प्रकार से खनन किया गया था, इस प्रकार से खनन किया गया था तो पूरे ध्वस्त कर दी गई थी। और साधुवाद उसे कनिगम को यहाँ ये बता ऐसी मान्यता है, साथी ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जब तथागत सम्यक संबुद्ध इस क्षेत्र में आए थे, ये पूरा क्षेत्र बिहार का है और बोध गया के समर्पित क्षेत्र है। यहाँ पर तथागत सम्यक संबुद्ध बैठा करते थे और अपने सामने उनके भिक्षु संघ बैठता था और भिक्षुओं के यहाँ पर देशना दिया करते थे बैठ करके। जब घूम फिर करके आते थे या भिक्षाटन के बाद यहाँ पे आराम करते थे तो यहाँ रुकते थे। यही वो स्थान है जहाँ पर सम्यक संबुद्ध आराम करते थे, बैठते थे और सामने भिक्षु संघ बैठता था, जहाँ पर धम्म चर्चा हुआ करती थी, धम्म कुद की देशनाएँ हुआ होती थी। और उसी स्थान के सामने हम लोग भंते नागसेन के साथ और भंते धम्मदीप के साथ आज यहाँ हैं। और साथ में हमारे पत्रकार साथी सुशील सागर और सुमन बौद्ध और रमेश जो यूपी से है, इस समय हमारे साथ में हैं, बने हुए हैं। और आज पूरा इतिहास हम लोग देख रहे हैं, आप लोगों को पूरा इतिहास का हम साक्षात्कार करवा रहे हैं। और पूरे विश्व की वो धरोहर, जिस धरोहर को मिटाने का प्रयास किया गया उन लोगों के द्वारा, और भारत से धर्म को समाप्त कर दिया गया। वो धर्म जो हमें भाईचारा सिखाता है, वो जो हमें मैत्री सिखाता है, वो धर्म जो सीलों पर निर्भर है, वो धर्म जो हमें प्रज्ञावान बनाता है, ऐसी बौद्धों की विरासत को भारत से मिटा दिया गया। और बड़ा दुर्भाग्य रहा भारत के लोगों का कि ऐसा सुंदर धर्म जो भारत से मिटाया गया, भारत से नष्ट किया गया। और यहाँ पर अन्य धर्मों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। अन्य धर्म जिन्हों में कहीं किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं है, एक एलर्जी करता है, घृणा करता है, एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने का प्रयास करता है, एक धर्म एक दूसरे को अपना शत्रु दुश्मन मानता है, जहाँ पर कहीं दूर दूर तक कोई मैत्री और प्रेम प्यार की भावनाएं दिखाई नहीं देती दूसरे धर्म के प्रति। एक सम्यक संबुद्ध बुद्ध का ही एक धर्म ऐसा था जो सबके साथ मैत्री सिखाता था, सबके साथ मैत्री प्यार का मोहब्बत का संदेश देता था और आपस में भाईचारा बढ़ाते हुए। और प्रबुद्ध भारत था उस समय का, और सम्राट अशोक के समय भी 25 देशों के अंदर ये भारत का धर्म फैला और भारत विश्व गुरु बना। सम्राट अशोक के समय भारत सोने की चिड़िया कहलाया करती थी। तो ये वो देश जो अपने विश्व में अपनी एक अलग से पहचान रखता था, उसी देश को आज लंबे समय से देश की धरोहर को कुचला गया। कुछ अंधविश्वासी लोगों के द्वारा, कुछ पाखंडी लोगों के द्वारा भारत के धर्म को समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर अनेकों भगवान, अनेकों देवी देवताओं ने यहाँ पर जन्म लिया और सच्चाई को लोगों से छुपाया गया। और जो समता का मार्ग था, उस समता के मार्ग को भुला करके यहाँ पर अंधविश्वास फैलाने का कार्यक्रम किया गया और लोगों को बुद्धिहीन बनाया गया और बुद्धि से लोगों को कमज़ोर बना दिया गया। और देखो ये विरासत कितनी सुंदर है, कितना सुंदर स्पेस है, कितनी सुंदर यहाँ बौद्धों का वो विरासत, ये बौद्धों की विरासत देखो। साधु 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 कितना बढ़िया सुंदर दृश्य है। भंते जी देखिएगा कितना सुंदर स्पेस है, अलग अलग कोठरियाँ बनी हुई है ना। जैसे लगता है आज हम पुराने इतिहास में हमने फिर से प्रवेश कर लिया है, फिर से उस विरासत में हमने प्रवेश कर लिया है। अलग से हमारे भिक्षुओं के रहने के जो आवास है, किस प्रकार से जो दीवारें जली हुई दीवारें हैं, दीवारों को जला दिया गया है ना। ये देखो पूरी विरासत, पूरी किताबें। ये फिर से एक यहाँ पानी का कुआं आप देख सकते हो, जो पानी का कुआं था जहाँ से हमारे भिक्षु लोग पानी निकालते थे, पानी का स्टोर होता था और वो शुद्ध उत्तम वर्षा का पानी को ये लोग पीने के रूप में काम में लेते थे। बड़ा ही सुंदर गहरा कुआं है, हाँ, और डिज़ाइनदार बनाया गया है। विशेष बात इस कुएं की कि ये कुआं पूरा डिज़ाइनदार बनाया गया है और अलग अलग से हमारे भिक्षुओं के रहने के लिए, धर्मगुरुओं के रहने के लिए, और एक तरफ से विद्यार्थियों के लिए, जो हमारे भिक्षु विद्यार्थी होते थे अध्ययन करने के लिए यहाँ आते थे। अलग अलग सब्जेक्ट का, अलग अलग विषयों का वो अध्ययन किया करते थे, साइकोलॉजी का, फिलोसफी का, खगोल शास्त्र का,
एंड सोशलॉजी का, समाज शास्त्र का, अन्य तमाम व्याकरण का और मनोविज्ञान का, दर्शन शास्त्र का, ये तमाम विद्यार्थी विश्व भर से यहाँ पर अध्ययन करने के लिए आया करते थे। बट और वो जो विश्व गुरु था, शिक्षा में अग्रणी था, और वो 10,000 जो लंबाई में थी और 5,000 चौड़ाई में था, और जहाँ पर 10,000 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते थे, और लगभग 1,500 अध्यापक यहाँ पर रहा करते थे। और यहाँ के उन तमाम विश्वविद्यालयों में एक ये नालंदा का जो विश्वविद्यालय है, जो पूरे दुनिया में विख्यात है। आप देख सकते हो अलग अलग सुंदर बना हुआ है। चलो साथियों, इस साथ हमारे आगे बढ़ते हैं और तमाम विरासत का हम दिखाते हुए हम आगे जल्दी से आगे चलते हैं, ताकि पूरी विरासत हम लोग